नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है पॉलिटिक्स टू द पॉइंट में। मुख्यमंत्री का एक साल बेमिसाल नहीं रहा। इस एक साल में मोहन सरकार नहीं बन पाई डॉक्टर। कैबिनेट में अविश्वास, संगठन में कमजोर पकड़, ब्यूरोक्रेसी और कर्मचारियों की नाफरमानी रहा इसका निचोड़। भले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कितना भी कुछ कहे, पर हकीकत कम से कम मुझे तो इससे अलग दिखती है। कैबिनेट बैठक में साथी मंत्रियों द्वारा विरोध और सवाल खड़े करना मोहन यादव के नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े करता है। मोहन यादव की सरकार में कमलनाथ सरकार की झलक भी दिखती है। सूत्र बताते हैं कि जैसे कमलनाथ सरकार में हर विभाग में दो फाइलें बनती थीं, एक छिंदवाड़ा के लिए और दूसरी बाकी प्रदेश के लिए। सूत्र बताते हैं कुछ ऐसे ही हालात मोहन सरकार में भी हैं। इसमें भी अधिकारी दो फाइल लेकर चलते हैं, एक उज्जैन के लिए और दूसरी बाकी प्रदेश के लिए। कैबिनेट बैठक में कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की आपत्ति दैनिक भास्कर अखबार के फ्रंट पेज में प्रकाशित हुई थी। इसमें स्पष्ट लिखा था कि विजयवर्गीय ने कहा, इतना पैसा केवल उज्जैन की सड़क के लिए, तो बाकी प्रदेश का क्या होगा, या बाकी प्रदेश की सड़कों का क्या करेंगे। इसी बैठक में एक और कद्दावर मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी मुख्यमंत्री मोहन यादव से इतनी महंगी सड़क बनाने को लेकर आपत्ति जताई थी। हालांकि बाद में यह प्रस्ताव पारित हो गया था। दैनिक भास्कर में ही छपी एक और खबर के अनुसार मुख्यमंत्री की फाइलों को उनके विभाग के अधिकारी यानी आईएएस और आईपीएस ही गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। खनिज और गृह विभाग मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है और इनके अधिकारी, विशेषकर आईएएस और आईपीएस ही मुख्यमंत्री की ए प्लस वाली नोटशीट, ध्यान रखिए, ए प्लस वाली नोटशीट को दबाकर बैठ जाते हैं, जबकि ए प्लस की नोटशीट 2 या 3 दिन के अंदर आदेश हो जाना चाहिए, यही कहती है। शिवराज के कार्यकाल में किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं थी कि ए प्लस की नोटशीट को 3 दिन से ज्यादा रोक ले। विशेष परिस्थितियों की अलग बात है। अखबार में छपे आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। बहरहाल मंत्रियों द्वारा भी मुख्यमंत्री की ए प्लस की नोटशीट को रोकना दर्शाता है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश ज्यादा मायने नहीं रखते हैं शायद, और प्रशासनिक अमले पर मुख्यमंत्री की कमजोर पकड़ को दर्शाते हैं। प्रशासनिक स्तर पर एक साल में सैकड़ों तबादले कर दिए। इनमें से ज्यादातर मुख्यमंत्री समन्वय कमेटी से ही अनुमोदित हुए होंगे, यानी मुख्यमंत्री ने ही यह तबादले किए, क्योंकि साल भर बैन रहा, आपको भी पता है। कांग्रेस पर तबादला आयोग का तबादला उद्योग चलाने का आरोप लगाने वाली भाजपा इस पर चुप है। इतने तबादले किए बावजूद इसके ए प्लस की नोटशीट रुकना, आदेशों का अक्षरशः पालन न होना दर्शाता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शायद कमजोर साबित हो रहे हैं प्रदेश चलाने में। इसको समझना है तो ऐसा समझिए, किसी भी छोटे पुलिस स्टेशन में किसी डीजे की तेज आवाज के बजने की शिकायत करके देख लीजिए। पुलिस वालों का रवैया स्वयं हकीकत बयां कर देगा कि मुख्यमंत्री के आदेश के क्या हाल है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने तेज आवाज में चलने वाले डीजे और इन सबको बंद करने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे कि सड़कों से मवेशियों को हटाया जाए, और क्या हुआ? दिखावे की कार्रवाई। नगर निगम ने कितना पालन किया, यह किसी से छुपा नहीं है। वहीं खराब सड़कों का दर्द आम आदमी आज भी झेल रहा है। भले ही मोहन यादव जी जुर्माना लगाने का दिखावा करते रहे, पर हकीकत यही है कि सड़कों में गड्ढे आज भी है। पटवारियों को सब जानते ही है। राजस्व अभियान की हवा कैसे निकाली जा रही है, यह इस अभियान के आंकड़े स्वयं ही बयान कर रहे हैं। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि पटवारी के पास ही हर जमीन की असली कहानी होती है। इनसे गठजोड़ करके ही भूमाफिया पनपते हैं और बनते हैं, और बाद में यही भूमाफिया राजनीतिक दलों और नेताओं को चंदा देते हैं। ऐसे में भ्रष्ट पटवारी के पीछे शायद पूरी ताकत होती है। तो भला इनको किसका डर होगा? अब चाहे वह मुख्यमंत्री मोहन यादव ही क्यों ना आदेश कर दें, पटवारी करेंगे वही जो उनका मन होगा। मुख्यमंत्री के एक साल में इन्वेस्टर समिट की भी खूब चर्चा हुई, रीजनल इन्वेस्टर समिट। पर हकीकत यह है कि इनमें बताए गए आंकड़े ज्यादातर हवा हवाई है। जमीनी स्तर पर निवेश की हालत इतनी खराब है कि अधिकारी स्वयं इसके आंकड़े नहीं बताते। यकीन ना हो तो एमपी एसआईडीसी में जाके पूछ लीजिए।
5 साल पहले निवेश के भी जो प्रस्ताव आए होंगे, वही लगभग इस बार भी प्रस्ताव दे रहे हैं, मगर इन उद्योगपतियों के प्रस्ताव केवल कागज के टुकड़े ही साबित हो रहे हैं। आप जाके नाम पूछिए, एमपीएसआईडीसी नाम नहीं देगा। लोकसभा चुनाव में भले ही भाजपा ने मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट जीती हो, पर इसका श्रेय केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दिया जा सकता है। मोहन सरकार दिसंबर में बनी थी और चुनाव अप्रैल में हुआ था। किसी भी मुख्यमंत्री के लिए 4 महीने का समय काफी नहीं होता कि अपने चेहरे के कारण लोकसभा की 29 सीट जीत जाए। इसलिए यह कहना गलत होगा कि डॉक्टर मोहन यादव के कारण ही भाजपा ने 29 सीट जीती या उनका भी योगदान रहा। मुझे तो फिलहाल नहीं लगता, जो मैंने ग्राउंड में देखा। पिछले 1 साल में मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का भूमि पूजन किया, लोकार्पण भी किया, पर इनका लाभ आम आदमी तक कितना पहुंचा, यह अभी किसी को पता नहीं है। कम से कम मेरे तक तो जानकारी नहीं आई है। वहीं जितने उद्घाटन हुए पिछले 1 साल में, वह दरअसल पिछली सरकार की उपलब्धि थी, डॉक्टर मोहन यादव सरकार की उपलब्धि नहीं थी। यानी कि शुरुआत किसी और ने की है, तो सिर्फ फल खा रहे हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के 1 साल में कुछ विशेष उपलब्धि मुझे नहीं दिखती। हालांकि शासन से वित्त पोषित कुछ मीडिया भर भर कर वाहवाही कर रहे हैं, पर हकीकत तो दूरस्थ बैठे आम आदमी से जाके पूछिए, उसके यहाँ रोज पानी आ रहा है कि नहीं, 24 घंटे बिजली मिल रही है कि नहीं, सड़कों में गड्ढे खत्म हुए कि नहीं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के लिए शायद फिलहाल डॉक्टर नहीं बन पाए और अभी इनको बहुत काम करने की जरूरत है। विशेषकर मंत्रालय में बैठे बड़े बड़े दिग्गज आईएएस अधिकारियों पर कंट्रोल या उनको कमांड देने की आवश्यकता है, और जो उन्होंने निर्देश आदेश दिए हैं उनका रिव्यू लेने की भी आवश्यकता है कि कैसे किसी अधिकारी ने मुख्यमंत्री की ए प्लस की नोटशीट दबा ली या उस पे उचित कार्रवाई समय रहते नहीं की। वहीं मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच मुख्यमंत्री का समन्वय न होना भी गहरे सवाल खड़े करता है नेतृत्व क्षमता पर। जब अपने मंत्रिमंडल के साथियों के बीच ही डॉक्टर मोहन यादव पूरी तरह से समन्वय नहीं बिठा पा रहे हैं, तो ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि 1 साल बेमिसाल तबादले इतने कर दिए हालात जस के तस। विधानसभा में लगे हुए प्रश्न सत्ताधारी दल के विधायकों के सरकार की पोल स्वयं ही खोलते हैं। आप सवालों को पढ़िए, ध्यानाकर्षण में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनको पढ़िए, तो पता चलेगा कि सत्ताधारी दल के विधायक ही कई समस्याओं को सरकार के सामने ला रहे हैं। हालांकि 1 साल बहुत कम समय होता है किसी भी मुख्यमंत्री के लिए प्रदेश में अपना कुछ वजूद छोड़ना या अपनी उपलब्धि छोड़ना, पर कार्य प्रणाली तो दर्शाती है कि आगे नतीजे आएंगे कि नहीं। ठीक वैसे ही कि बच्चा कितनी पढ़ाई कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, उसको दिख जाता है उनके घर वालों को कि 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे पढ़ रहा है तो पास हो ही जाएगा। यहाँ सिर्फ हवाई जहाज में उड़ के उद्घाटन करके प्रदेश नहीं चल सकता। कर्ज लेकर घी पीने वाली सरकार और उसके नेता कितने भी दावे करें, हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। तो मैं ये कहूँगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि हर्षोल्लास के साथ उत्सव ना मनाएं, पहले अपनी कोई विशेष उपलब्धि बताएं, जिससे आम जनता को फायदा हुआ हो। मैं फिर कह रहा हूं, आम जनता को फायदा हुआ हो, वह बताएं, उसके बाद अपने सफलतम कार्यकाल का उत्सव मनाएं। हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।